लव जिहाद वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में हैं। कथित तौर पर लव जिहाद के मामले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से सुर्खियों में आते रहे हैं। आखिर यह लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद शब्द कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है और ये जो कानून लाए जा रहे हैं वो क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये लव जिहाद होता क्या है। लव जिहाद या जिहाद कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए लक्षित करके प्रेम का ढोंग रचना है। अगर हम कानूनी रूप से देखें तो लव जिहाद का कोई उल्लेख कानून में नहीं किया गया है और 2008 तक लव जिहाद शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद में सबसे पहले यह रोमियो जिहाद के नाम से जाना गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2009 में लव जिहाद अस्तित्व में आया। रिटायर्ड जस्टिस केटी शंकरन ने माना था कि केरल और मैंगलोर में कुछ मामले जो हैं वह इस तरह के आए थे जिसमें जबरन शादी करके धर्म परिवर्तन करवाया गया था। तब उन्होंने केरल सरकार को यह हिदायत दी थी कि आप कोई कानूनी प्रावधान लाकर इस पर रोक लगाइए। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोई भी प्रेम के नाम पर किसी के साथ धोखे से या फिर दबाव बनाकर किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर हमें लव जिहाद से संबंधित आंकड़ों की बात करें तो भारत के जो गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उन्होंने स्वयं फरवरी में संसद में माना था कि भारत सरकार के पास में लव जिहाद से जुड़े कोई आंकड़े मौजूद नहीं हैं। भारत की राजधानी दिल्ली से सटे इलाके फरीदाबाद में अभी हाल ही में 2 मुस्लिम युवकों तौसीफ और रेहान ने एक गैर मुस्लिम लड़की से ज़बरदस्ती शादी करने के लिए दबाव बनाया और जब उस लड़की ने शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो उन युवकों ने सरेआम उस लड़की को गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद में इसके खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष उत्पन्न हुआ और जगह जगह इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। अगर इससे संबंधित कानून की बात करें तो भारत में विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत भारत में 2 अलग अलग धर्मों के लोग आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर एफिडेविट में गलत जानकारी दी जाती है, उम्र छिपाई जाती है, उम्र के संबंध में या धर्म के संबंध में गलत जानकारी दी जाती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। इस तरह के मामले में आईपीसी की धारा 366 के तहत अपहरण का मामला दर्ज किया जा सकता है और इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी की मर्ज़ी के खिलाफ़ इस तरह से शादी की जाती है तो उसके खिलाफ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दुष्कर्म यानी कि रेप के चार्जेस उस पर लगाए जा सकते हैं। वैवाहिक मामलों में सामान्यतः लड़की जो है वह कंप्लेन कर सकती है, शिकायत कर सकती है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 198 के तहत जो लड़की के परिजन हैं वो भी इस तरह के मामलों में शिकायत या एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अभी जो मध्य प्रदेश में इसके लिए जो मसौदा तैयार किया गया है कानून लाने के लिए, उसमें लव जिहाद के लिए 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। भारतीय संविधान में 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 जो है वह हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और उसका अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत में 2 बालिग जो हैं वह अपनी मर्जी से अलग अलग धर्मों में विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकते हैं। भारतीय
संविधान के अनुच्छेद 25 में कुछ अपवाद भी रखे गए हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता व अन्य मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.